नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। यदि आपकी उम्र 65, 70 या 80 साल से अधिक हो चुकी है और टांगें पहले जैसा साथ नहीं दे रही हैं, तो इसे बढ़ती उम्र की मामूली परेशानी समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। घुटनों का लगातार दर्द, जोड़ों की जकड़न और बार बार होने वाली ऐंठन बताती है कि आपका शरीर आपको समय रहते सावधान कर रहा है। एक समय था जब आप पोते पोतियों के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते थे, गांव के मेले में घंटों घूमते थे और दोस्तों से मिलने बाजार तक पैदल चले जाते थे। लेकिन आज घर के बाथरूम तक पहुंचना भी चुनौती लगता है। हर कदम पर सुई जैसा दर्द होता है और मन में गिरने का डर बना रहता है। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखकर बताए गए तरीकों को ठीक से अपनाते हैं तो केवल 15 दिनों में कमजोर और कांपती टांगों में नई शक्ति महसूस हो सकती है। आपकी टांगें दोबारा लोहे जैसी मजबूत और घोड़े जैसी फुर्तीली बन सकती हैं। इसमें कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि आयुर्वेद के 5 अनमोल उपाय हैं, जिनकी चीजें अक्सर आपकी रसोई में ही मिल जाती हैं। बस इन्हें पूरी रात पानी में भिगोकर सुबह सही तरीके से खाना जरूरी है। मेरे 76 वर्षीय मरीज सदानंद जी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, जो दर्द बढ़ने के कारण व्हील चेयर पर आ गए थे। उनकी बेटी ने रोते हुए कहा था, डॉक्टर साहब, पिताजी अब अपने नाती के पास बैठकर कुछ देर खेल भी नहीं पाते। उन्होंने मेरी बताई चीजों में से एक चीज को भिगोकर खाना शुरू किया और केवल 10 दिनों बाद खुद चलकर क्लिनिक आए तथा बोले, मुझे लग रहा है जैसे मेरी टांगें वापस मिल गई हैं। उनकी आंखों में खुशी और चेहरे पर लौटी मुस्कान देखकर मैं भावुक हो गया, क्योंकि बढ़ती उम्र का मतलब केवल दर्द, कमजोरी और लाचारी नहीं होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 70% से अधिक बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी और दर्द का मुख्य कारण कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन की भारी कमी होती है, न कि कोई लाइलाज बीमारी। एम्स दिल्ली की एक रिसर्च में बताया गया कि सही भोजन को सही तरीके से लेने पर 90 वर्ष की उम्र में भी हड्डियों की ताकत 60% तक बढ़ाई जा सकती है। आज आपको 5 ऐसी चीजें बताई जाएंगी जिन्हें भिगोकर सुबह खाने से टांगों का दर्द और जकड़न कम हो सकती है। साथ ही आखिर में 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताई जाएंगी, जो इनका असर कई गुना बढ़ा सकती हैं। अगर आप बिना लाठी और सहारे के पोते का हाथ पकड़कर मंदिर जाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, हाँ डॉक्टर साहब, और यह भी बताइए कि आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या किस जगह से वीडियो देख रहे हैं। टांगों का लड़खड़ाना, घुटनों का लगातार दुखना और देर तक बैठने के बाद जोड़ों का अकड़ जाना कोई साधारण समस्या नहीं है। यह संकेत है कि आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा, जबकि आपका मन आज भी सुबह आंगन में टहलने, पोते को स्कूल छोड़ने और दोस्तों के साथ चाय पर पुरानी बातें करने का होता है। यह दर्द आपको केवल शारीरिक रूप से नहीं रोकता, बल्कि मानसिक रूप से भी एक कमरे में कैद कर देता है। हर समय गिरने, हड्डी टूटने और बच्चों पर बोझ बनने का डर रहता है, क्योंकि इस उम्र में टूटी हड्डी का दोबारा जुड़ना आसान नहीं होता। टोक्यो जेरियाट्रिक इंस्टीट्यूट के 2025 के शोध के मुताबिक 75% बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी का असली कारण उम्र नहीं, बल्कि पोषक तत्वों का शरीर में ठीक से अवशोषित न होना है। सूखे मेवे और बीज सीधे खाने पर पाचन तंत्र उनके सभी पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाता। इन्हें रात भर पानी में भिगोने से अंकुरण की प्रक्रिया शुरू होती है और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस तथा प्रोटीन शरीर को आसानी से मिलने वाले रूप में बदल जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भिगोने से खाने का भारीपन घटता है, पाचन सुधरता है, वात दोष शांत होता है और अस्थि धातु को मजबूती मिलती है। इसलिए भीगी चीजें प्राकृतिक औषधि जैसा काम करती हैं। पहला उपाय भीगे हुए मेथी दाने और अखरोट का शक्तिशाली मेल है। 1 चम्मच मेथी दाना और 2 अखरोट की गिरी को 1 गिलास साफ पानी में रात भर भिगोने पर यह मिश्रण टांगों के लिए अमृत जैसा असर कर सकता है। मेथी में आयरन, कैल्शियम और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों की सूजन घटाने और नसों की रुकावट दूर करने में सहायता करते हैं। अखरोट का ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत तथा नई कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। पानी में भीगने से इनका फाइटिक एसिड कम हो जाता है, जिससे कैल्शियम और प्रोटीन का अवशोषण आसान हो जाता है। हार्व हेल्थ की एक स्टडी के अनुसार भीगी मेथी और अखरोट बुजुर्गों की हड्डियों का घनत्व 40% तक बढ़ाने और 15 दिनों में जोड़ों का दर्द आधा करने में मदद कर सकते हैं। लखनऊ की 72 वर्षीय सुशीला देवी के घुटनों में इतना दर्द था कि वे सीढ़ियां तक नहीं चढ़ पाती थीं। उपाय सुनकर उन्होंने कहा था, डॉक्टर साहब, मेथी इतनी कड़वी होती है, मैं इसे कैसे खाऊंगी। उन्होंने फिर भी इसे लगातार 12 दिनों तक अपनाया और फोन करके बताया कि वे बिना रुके तीसरी मंजिल तक चढ़ गईं तथा घुटनों की जलन भी समाप्त हो गई। इसे अपनाने के लिए रात में 1 चम्मच मेथी दाना और 2 अखरोट 1 गिलास पानी में डालकर ढक दें, फिर सुबह पहले पानी पिएं और दोनों चीजें अच्छी तरह चबाकर खाएं। डायबिटीज होने पर मेथी केवल आधा चम्मच रखें और अखरोट को बिना भिगोए खाने से बचें।
यह उपाय टांगों में नई ताकत भरने और कैल्शियम की कमी कम करने में मदद कर सकता है। इसलिए कमेंट में बताइए कि क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं। दूसरा उपाय काले तिल और मुनक्का का असरदार मेल है, क्योंकि आयुर्वेद में काले तिल को हड्डियों का भरोसेमंद साथी माना गया है। काले तिल में सफेद तिल के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा कैल्शियम, आयरन और कॉपर होता है, जो हड्डियों की बनावट मजबूत करता है और ऑस्टियोपोरोसिस की रफ्तार धीमी करने में मदद करता है। सूखे काले अंगूर यानी मुनक्का में पोटेशियम और बोरॉन होता है, जो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और मांसपेशियों की ऐंठन शांत करता है। रात भर भिगोने से तिल का छिलका नरम हो जाता है और उसके तेल तथा पोषक तत्व बाहर आने लगते हैं, जिससे यह मेल हल्का और अधिक असरदार बनता है। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन में प्रकाशित शोध के मुताबिक भीगे काले तिल और मुनक्का खाने वाले बुजुर्गों में हड्डी टूटने का खतरा 50% तक कम और टांगों की ताकत 30% तक बेहतर देखी गई। इलाहाबाद के 80 वर्षीय कृष्ण कुमार जी की टांगें बार बार लड़खड़ाती थीं और उन्होंने मासूमियत से पूछा था कि क्या वे दोबारा अपने बगीचे में जाकर पसंदीदा गुलाब देख पाएंगे। मैंने उन्हें यही उपाय बताया और 15 दिनों बाद उनके बेटे ने एक फोटो भेजी जिसमें वे बिना छड़ी के बगीचे में मुस्कुराते हुए खड़े थे और अब घंटों आराम से काम कर लेते थे। उस तस्वीर को देखकर मेरी आंखें नम हो गईं, क्योंकि उनके चेहरे पर खोया हुआ भरोसा दोबारा लौट आया था। इसे अपनाने के लिए 2 चम्मच काला तिल और 8 से 10 मुनक्का एक कटोरी साफ पानी में रात भर भिगोकर रखें। सुबह सबसे पहले पानी पी लें और फिर तिल तथा मुनक्का को अच्छी तरह चबाकर खाएं, जबकि स्वाद के लिए थोड़ा गुड़ भी मिलाया जा सकता है। अगर आपका शुगर लेवल बहुत अधिक रहता है तो मुनक्का और गुड़ छोड़कर केवल भीगे हुए काले तिल का सेवन करें। यह उपाय हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकता है, इसलिए कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी काले तिल और मुनक्का को एक साथ भिगोकर खाया है। तीसरा उपाय अलसी के बीज और खजूर की ताकतवर जोड़ी है। अगर टांगों में बार बार सूजन और जलन होती है, चलते समय घुटनों से आवाज आती है और लगता है कि जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाई खत्म हो चुकी है, तो यह उपाय आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिग्नेंस और फाइबर के बेहतरीन स्रोत होते हैं, जो शरीर में सूजन बढ़ाने वाले तत्वों को नियंत्रित करते हैं। ये जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाई बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। खजूर में मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन B6 भरपूर होता है, जो मांसपेशियों और नसों के बीच तालमेल बेहतर बनाता है तथा बार बार होने वाली ऐंठन को कम करता है। जब 1 चम्मच अलसी और 2 खजूर पूरी रात पानी में भिगोए जाते हैं तो अलसी का सख्त छिलका मुलायम हो जाता है। इसके अंदर का गोंद जैसा प्राकृतिक तत्व बाहर आने लगता है, जो जोड़ों के लिए प्राकृतिक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। इससे घुटनों की अकड़न, सूजन और चलते समय होने वाली परेशानी धीरे धीरे कम हो सकती है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भीगी अलसी और खजूर का नियमित सेवन करने वाले बुजुर्गों में जोड़ों के दर्द में लगभग 65% तक राहत देखी गई। इसके साथ उनकी चलने की रफ्तार में करीब 40% तक सुधार भी पाया गया। वाराणसी की 76 वर्षीय हेमलता जी के घुटनों में इतना दर्द था कि वे पूजा करने के लिए ठीक से बैठ भी नहीं पाती थीं। इस कारण वे हर समय उदास और निराश रहने लगी थीं। मैंने उन्हें यही उपाय नियमित रूप से अपनाने की सलाह दी और 1 सप्ताह बाद उनकी बेटी ने बताया कि मां को घुटनों में 40 साल पहले जैसी चिकनाई वापस आती महसूस हो रही है। करीब 1 महीने बाद हेमलता जी खुद चलकर मेरे पास आईं। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आपने मुझे केवल चलना नहीं सिखाया बल्कि दोबारा जीना सिखा दिया। उनके ये शब्द मेरे लिए किसी बड़े सम्मान और पुरस्कार से कम नहीं थे। इसे अपनाने के लिए 1 चम्मच अलसी और बिना गुठली वाले 2 मुलायम खजूर 1 गिलास गुनगुने पानी में रात भर भिगोकर रखें। सुबह खाली पेट सबसे पहले पानी पी लें और फिर अलसी तथा खजूर को अच्छी तरह चबाकर खाएं। अगर आपका पाचन कमजोर है तो अलसी की शुरुआत आधा चम्मच से करें और खजूर की गुठली जरूर निकाल दें, ताकि चबाने और पचाने में दिक्कत न हो। ये उपाय जोड़ों को फिर से जवान जैसा महसूस कराने और बिना दर्द के चलने की ताकत देने में मदद कर सकता है। इसलिए कमेंट में बताइए कि क्या चलते समय आपके घुटनों से भी आवाज आती है। चौथा उपाय सफेद मूसली और बादाम का शानदार संगम है। अगर आपकी टांगों में केवल दर्द ही नहीं रहता बल्कि वे बहुत पतली और कमजोर हो चुकी हैं, मांसपेशियां सिकुड़ गई हैं और शरीर का पूरा वजन हड्डियों पर टिका हुआ महसूस होता है, तो यह जोड़ी खास तौर पर आपके लिए है। सफेद मूसली एक प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जिसे शरीर की धातुओं को मजबूत करने और मांसपेशियों को भीतर से पोषण देने के लिए जाना जाता है। इसमें मौजूद प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट मांसपेशियों के टिश्यू को रिपेयर करने में सहायता करते हैं।
बादाम विटामिन ई, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट का अच्छा स्रोत है, जो नसों को शक्ति देने और शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ाने में मदद करता है। जब 10 ग्राम सफेद मूसली की जड़ और 5 बादाम रात भर पानी में भिगोए जाते हैं, तो मूसली अपने सक्रिय तत्व पानी में छोड़ने लगती है। बादाम का भूरा छिलका भी आसानी से निकल जाता है, जिससे उसका पोषण शरीर को जल्दी और बेहतर तरीके से मिलता है। जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार यह मिश्रण बुजुर्गों में सार्कोपेनिया यानी मांसपेशियों की कमी रोकने में लगभग 70% तक असरदार और टांगों की शक्ति बढ़ाने में सहायक पाया गया। मेरे 82 वर्षीय मरीज मेजर सिंह जी रिटायर्ड सैनिक थे और लंबे समय तक सेना में सेवा करने के बाद उनकी टांगें बहुत कमजोर हो गई थीं। वे कहते थे, डॉक्टर, मैं अपने पुराने साथियों के साथ शाम को शरबत पीने कैंटीन तक भी नहीं जा पाता। मैंने उन्हें मूसली और बादाम वाला उपाय शुरू करने की सलाह दी। करीब 3 सप्ताह बाद वे अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर सीना तानकर मेरे क्लिनिक पहुंचे और सल्यूट करते हुए बोले, सर, रिपोर्टिंग। उन्होंने मुस्कुराकर बताया कि अब वे हर शाम 2 किलोमीटर वॉक करके वापस आते हैं। यह देखकर मेरी आंखें ही नहीं बल्कि क्लिनिक का पूरा स्टाफ गर्व और खुशी से भर गया। इसे अपनाने के लिए 10 ग्राम सफेद मूसली की जड़ और 5 बादाम एक कटोरी पानी में रात भर भिगोकर रखें। सुबह उस पानी को हल्का गर्म करके पी लें और मूसली तथा छिले हुए बादाम को अच्छी तरह चबाकर या पीसकर खा लें। ध्यान रखें कि मूसली की जड़ अच्छी तरह धोकर ही इस्तेमाल करें और भीगे हुए बादाम का भूरा छिलका जरूर उतार दें। यह उपाय सूख चुकी मांसपेशियों में दोबारा शक्ति भरने और टांगों को ठोस मजबूती देने में सहायता कर सकता है। कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप भी अपनी पतली और कमजोर टांगों से परेशान हैं। अब बात करते हैं 5वें और अंतिम उपाय की, जो सौंफ और मखाने की खास जोड़ी है। अगर रात को टांगों में तेज ऐंठन और बेचैनी होती है, नींद बार बार टूटती है और दिन भर थकावट बनी रहती है, तो यह उपाय आपके लिए किसी वरदान जैसा हो सकता है। सौंफ में एंटी स्पास्मोडिक गुण पाए जाते हैं, जो मांसपेशियों की अनचाही सिकुड़न को रोकने में सहायता करते हैं। इसमें मौजूद मैग्नीशियम नसों को शांत करता है और शरीर को आराम का अनुभव कराता है। मखाने, जिन्हें कमल के बीज भी कहा जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस के बहुत अच्छे स्रोत हैं। मखाने हड्डियों का घनत्व बढ़ाने, शरीर को ठंडक देने और जलन शांत करने में मदद करते हैं। इन्हें सौंफ के साथ रात भर पानी में भिगोने पर सौंफ का तेल और मखाने का स्टार्च पानी में मिलने लगता है। इसके बाद यह मिश्रण एक असरदार नर्व टॉनिक और मसल रिलैक्सेंट जैसा काम कर सकता है। इंडियन जर्नल ऑफ एजिंग रिसर्च में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक इसका नियमित सेवन करने वाले बुजुर्गों की नींद की क्वालिटी में करीब 80% सुधार और रात में होने वाली लेग क्रैम्प्स में लगभग 90% कमी देखी गई। भोपाल में अकेली रहने वाली 78 वर्षीय विमला देवी रात की ऐंठन से बहुत परेशान थीं। उन्हें डर लगता था कि कहीं दर्द के कारण रात में वे चिल्लाने न लगें और आसपास उनकी आवाज सुनने वाला भी कोई न हो। उनकी घबराई हुई आवाज सुनकर मैंने उन्हें सौंफ और मखाने का यह अंतिम उपाय बताया। केवल 3 रात इसे अपनाने के बाद उन्होंने फोन करके कहा, डॉक्टर, पहली बार मुझे लगातार 3 रात बिना ऐंठन के गहरी नींद आई है। उनकी राहत से भरी आवाज सुनकर मुझे लगा कि मेरा प्रयास सच में सफल हो गया। इसे अपनाने के लिए 1 चम्मच सौंफ और 10 से 12 मखाने 1 गिलास पानी में पूरी रात भिगोकर रखें। सुबह पानी छानकर पी लें और फिर सौंफ तथा मखानों को अच्छी तरह चबाकर खाएं। स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ी मिश्री मिला सकते हैं, लेकिन डायबिटीज होने पर मिश्री बिल्कुल न डालें और मखानों की मात्रा भी थोड़ी कम रखें। यह उपाय रात की ऐंठन कम करके टांगों में शांति और आराम का अनुभव कराने में मदद कर सकता है। कमेंट में बताइए कि क्या आप भी रात में टांगों की ऐंठन के कारण अचानक जाग जाते हैं। ये 5 उपाय टांगों का दर्द, कमजोरी, जकड़न और ऐंठन धीरे धीरे कम करने में सहायता कर सकते हैं। ये कोई महंगा इलाज या कठिन प्रक्रिया नहीं, बल्कि रसोई में मिलने वाली साधारण चीजें हैं, जिनकी उपयोगिता को आयुर्वेद और विज्ञान दोनों में बताया गया है। एम्स दिल्ली के 2025 के एक विस्तृत अध्ययन के अनुसार भीगी हुई चीजों को रोज की दिनचर्या में शामिल करने वाले बुजुर्गों की हड्डियों का घनत्व लगभग 55% तक बढ़ा। उनमें गिरने का खतरा करीब 70% तक कम हुआ और जीवन की गुणवत्ता में भी बड़ा सुधार देखा गया। इन उपायों को अपनाकर अनेक बुजुर्गों ने केवल अपनी टांगों को मजबूत नहीं बनाया, बल्कि अपने जीवन की खुशी, आत्मविश्वास और चलने फिरने की आजादी भी वापस पाई। अब उन 3 आयुर्वेदिक आदतों को जान लीजिए जो इन उपायों के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकती हैं। पहली आदत यह है कि सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर धीरे धीरे पिएं। इससे शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने और कैल्शियम के अवशोषण को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। दूसरी आदत के अनुसार रोज सुबह धूप निकलने के बाद कम से कम 15 मिनट सूर्य की रोशनी में जरूर बैठें। इससे शरीर को प्राकृतिक विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों की मजबूती बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है।
तीसरी आदत यह है कि रात में सोने से पहले 5 मिनट तक सरसों के तेल से टांगों और घुटनों की हल्के हाथों से मालिश करें। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और थकी हुई मांसपेशियों को आराम मिलता है। इन 5 उपायों में से अपनी जरूरत के अनुसार कोई एक उपाय आज से शुरू करें और तीनों आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें। अगले 15 दिनों में आपको अपने शरीर में बदलाव, मजबूती और हल्कापन महसूस होना शुरू हो सकता है। अब कमेंट में बताइए कि इन 5 उपायों में से आप सबसे पहले कौन सा उपाय अपनाना चाहेंगे और क्या इन 3 आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने माता-पिता, घर के बुजुर्गों और उन सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनकी टांगों में दर्द, कमजोरी, जकड़न या ऐंठन रहती है। आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग के जीवन में दोबारा अपने पैरों पर चलने और खुश रहने की उम्मीद जगा सकता है। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा कीजिए ताकि उम्र बढ़ने के साथ कोई भी व्यक्ति खुद को कमजोर और लाचार न समझे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।